अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मौज़ू का उन्वान है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला की ज़हानत के वाक़यात। पहला वाक़या एक शख्स था, उसकी बीवी उसको मुँह नहीं लगाती थी और वो सौ जान से उसका आशिक था। बीवी की तबीयत शौहर से नहीं मिलती थी, इसलिए वो तलाक़ लेना चाहती थी, मगर मर्द तलाक़ नहीं देता था। मर्द उसको यही नहीं कि सताता नहीं था, बल्कि मोहब्बत करता था, मगर वो रहना ही नहीं चाहती थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। बीवी कुछ कह रही थी, मर्द ने भी कोई जुमला कहा, बस वो चुप होकर बैठ गई। मर्द ने कहा कि अगर सुबह सादिक से पहले तू न बोली तो तुझ पर तलाक़ है। वो चुप हो गई और इरादा कर लिया कि मैं खामोश रहूँगी ताकि इससे किसी तरह पीछा छूट जाए। वो बेचारा परेशान हुआ। वो हर चंद बुलवाना चाहता था, मगर वो बोलती ही नहीं थी। अब वो समझ गया कि ये तलाक़ लेना चाहती है और इस तरह बीवी मुझसे जुदा हो जाएगी। अब उसने फ़िक़्ह के दरवाज़े झाँकने शुरू किए। उनसे जाकर अपना हाल बयान किया। उन्होंने यही कहा कि अगर वो चुप रही तो तलाक़ पड़ जाएगी। ये तो तेरी तरफ से शर्त है। उसकी सूरत यही है कि जाकर उसकी खुशामद करो और सुबह सादिक से पहले किसी तरह बुलवाओ, वरना सुबह सादिक होते ही वो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सब ने यही जवाब दिया। फिर वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला के पास पहुंचा। वो वहाँ का हाजिर बाश था, यानी वहाँ का रिहायशी था। मुतफक्किर और परेशान बैठ गया। इमाम साहब ने फरमाया कि आज क्या बात है, परेशान क्यों हो? उसने कहा कि हज़रत, वाक़या ये है कि बीवी से मैंने कह दिया कि अगर सुबह सादिक तक न बोली तो तुझ पर तलाक़। अब वो खामोश होकर बैठ गई है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि तलाक़ नहीं पड़ेगी, मुतमईन रहिए। अब वो मुतमईन होकर आ गया। फ़िक़्ह ने इमाम साहब पर लान तान शुरू किया कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला हराम को हलाल बताना चाहते हैं। एक सरी हुक्म है, उसको कह दिया कि तलाक़ नहीं पड़ेगी। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला ने ये किया कि सुबह सादिक में जब आधा घंटा रह गया तो मस्जिद जाकर ज़ोर ज़ोर से तहज्जुद की अज़ान देना शुरू कर दी। उस औरत ने जब अज़ान की आवाज़ सुनी तो समझी कि सुबह सादिक हो गई। बस बोल पड़ी और कहने लगी, सुबह सादिक हो गई, मैं मुतल्लक़ा हो गई, अब तेरे पास नहीं रहूँगी। जब तहक़ीक़ किया तो मालूम हुआ कि सुबह सादिक नहीं हुई, वो तहज्जुद की अज़ान थी। लोग कायल हो गए कि वाकई इमाम साहब फ़क़ीह भी हैं और मुदब्बिर भी। दूसरा वाक़या, एक मरतबा एक घर में चोरी हुई और चोर उसी महल्ले के थे। चोरों ने घर वाले को पकड़ा और ज़बरदस्ती हल्फ लिया कि अगर तू किसी को हमारा पता बतलाएगा तो तेरी बीवी पर तलाक़। इस बेचारे ने मजबूरन तलाक़ का हल्फ लिया। वो चोर उसका सारा सामान लेकर चले गए। अब वो बहुत परेशान हुआ कि अगर मैं चोरों का पता बतलाता हूँ तो माल तो मिल जाएगा, मगर बीवी हाथ से निकल जाएगी, और अगर पता नहीं बतलाता हूँ तो बीवी तो रहेगी मगर सारा घर खाली हो जाता है। तो माल और बीवी में तकाबुल पड़ गया, या तो माल रखे या बीवी रखे, और किसी से कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो अहद कर चुका था। फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला की मजलिस में हाजिर हुआ और वो बहुत गमगीन, उदास और परेशान था। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि आज तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? उसने कहा, हज़रत, मैं कह भी नहीं सकता। फरमाया कि कुछ तो कहो। उसने कहा, हज़रत, अगर हमने कहा तो न जाने क्या हो जाएगा। फिर फरमाया कि इजमालन कहो तो। उसने कहा कि हज़रत, चोरी हो गई है। मैंने अहद कर लिया है कि अगर मैंने इन चोरों का पता किसी को बतलाया तो बीवी पर तलाक़। मुझे मालूम है कि चोर कौन हैं, वो तो महल्ले के हैं, लेकिन अगर पता बतलाता हूँ तो बीवी पर तलाक़ पड़ जाएगी। इमाम साहब ने फरमाया कि मुतमईन रह, बीवी भी हाथ से नहीं जाएगी और माल भी मिल जाएगा, और तू ही पता बतलाएगा। कूफे में फिर शोर हो गया कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ये क्या कर रहे हैं? ये तो एक अहद है
جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا۔ علماء اور فقہ پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گو بتلایا نہیں، مگر بلا بتلائے سارے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں تاکہ اچھی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔